डॉक्टर इसरार अहमद के नज़रिए से ईरान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी भर मिडल ईस्ट के हालत पर गहरी नज़र रखी और मुस्लिम उम्मा को आने वाले खतरों से आगाह किया। डॉक्टर इसरार अहमद का कहना था कि इजराइल सिर्फ एक छोटा सा मुल्क नहीं बल्कि एक बड़ी सियासी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। उनके मुताबिक इजराइल के पीछे ग्लोबल ताकतों का सपोर्ट है जो मिडल ईस्ट में अपना असर बढ़ाना चाहती हैं। उन्होंने बार बार पैलेस्टाइन के मसले को मुस्लिम दुनिया का मरकजी इशू करार दिया। उनका मानना था कि अगर मुस्लिम मुल्क एकजुट न हुए तो इजराइल अपनी कुव्वत और सियासी सपोर्ट की वजह से रीजन में और मजबूत होता जाएगा। उन्होंने ग्रेटर इजराइल के कॉन्सेप्ट का भी जिक्र किया, जिसमें उनके मुताबिक इजराइल अपनी सरहदें बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। ईरान और इजराइल के दरमियान तनाव को भी उन्होंने एक बड़े रीजनल कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा माना। उनका कहना था कि मिडल ईस्ट में छोटी छोटी जंगें आगे चलकर एक बड़े ग्लोबल टकराव का सबब बन सकती हैं। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता गया तो दुनिया एक बड़े जंग जैसे हालात का सामना कर सकती है। डॉक्टर इसरार अहमद ने हमेशा मुसलमानों को 3 चीज़ों की तरफ बुलाया। पहला, कुरान को सीधा समझना और उस पर अमल करना। दूसरा, मुस्लिम उम्मा की वादत और इत्तिहाद। तीसरा, एक मुनज़्ज़म इस्लामिक निज़ाम के लिए तैयारी। उनका फोकस सिर्फ सियासी जंग पर नहीं था बल्कि रूहानी और फिक्री इस्लाह पर था। उन्होंने कहा कि जब तक मुसलमान अपने अकीदे और अखलाक को मजबूत नहीं करते तब तक वो किसी भी बड़ी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी बताया कि अल अक्सा मस्जिद का मसाला सिर्फ पैलेस्टाइन का नहीं, पूरी मुस्लिम उम्मा का मसाला है। अगर इस मुकद्दस मकाम को नुकसान पहुंचा तो पूरी दुनिया में रिएक्शन हो सकता है। डॉक्टर इसरार अहमद के लेक्चर्स में ये पैगाम साफ था कि जंग का असली हाल सिर्फ सियासी स्ट्रेटजी नहीं बल्कि कुरान की तरफ रुजू और एक इस्लामिक निज़ाम का कायम है। उनके नज़दीक जब तक मुस्लिम दुनिया अपने असली मिशन को नहीं पहचानती तब तक ये कॉन्फ्लिक्ट चलते रहेंगे।